डॉक्यूमेंट्री इंडिया हु हिट द फ्यूज के प्रसारण पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगाई रोक। न्यूज चैनल अल जजीरा को नोटिस जारी कर किया जवाब तलब। केंद्र व यूपी सरकार को आदेश का सख्ती से पालन करने को कहा। विवादित फिल्म में दुनिया भर में भारत की छवि खराब करने की कोशिश। सामाजिक कार्यकर्ता सुधीर कुमार की याचिका पर सुनवाई के बाद आदेश। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विवादित डॉक्यूमेंट्री फिल्म इंडिया हु हिट द फ्यूज के प्रसारण पर रोक लगा दी है। साथ ही हाईकोर्ट ने कतर के न्यूज चैनल अल जजीरा को नोटिस जारी कर जवाब तलब भी किया है। कोर्ट ने केंद्र और यूपी सरकार को आदेश का सख्ती से पालन करने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि सामाजिक सौहार्द कायम रखने और इस राज्य के हितों की सुरक्षा के लिए पाबंदी लगाना जरूरी है। यह आदेश जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्र और जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव की डिवीजन बेंच ने सामाजिक कार्यकर्ता सुधीर कुमार की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। फिल्म का परीक्षण और विचार होने तक कोर्ट ने प्रसारण पर पाबंदी लगाई है। आरोप है कि इस विवादित फिल्म के जरिए दुनिया भर में भारत की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही थी। प्रोमो और टीजर के जरिए जानकारी मिली है कि फिल्म में यह बताने की कोशिश की गई है कि मौजूदा सरकार में भारत में मुसलमानों पर बहुत अत्याचार हो रहा है। उन्हें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षिक तौर पर दबाया जा रहा है। उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश की जा रही है। फिल्म में यही आरोप लगाते हुए सवाल उठाया गया है कि भारत में इस तरह की आग लगाने का जिम्मेदार कौन है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म के प्रसारण पर न सिर्फ पाबंदी लगाई है बल्कि अल जजीरा नेटवर्क को नोटिस जारी कर उससे जवाब तलब भी किया है। अदालत ने इस बारे में भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय से फिल्म को देखकर उसके बारे में रिपोर्ट तलब की है। मंत्रालय की रिपोर्ट के बाद ही हाईकोर्ट इस बारे में आगे कोई फैसला लेगा। हाईकोर्ट ने इस बारे में यूपी सरकार और सेंसर बोर्ड समेत अन्य विपक्षियों से भी जवाब देने को कहा है। हाईकोर्ट ने इसे बेहद गंभीर मामला मानते हुए अर्जेंसी पर तत्काल सुनवाई की है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि सामाजिक सौहार्द कायम रखने और राज्य के हितों की सुरक्षा के लिए फिल्म पर पाबंदी लगाना जरूरी है। जनहित याचिका में कहा गया है कि फिल्म के जरिए दुनिया भर में भारत की गलत व खराब छवि पेश करने की कोशिश की गई है। फिल्म प्रदर्शित होने से एक समुदाय विशेष की भावनाएं आहत हो सकती हैं, सामाजिक विद्वेष हो सकता है और कानून व्यवस्था को लेकर मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। यह भी दलील दी गई है कि कुछ दिनों पहले बीबीसी ने भी इसी तरह का काम किया था। विदेशी ताकतें भारत के खिलाफ दुष्प्रचार में लगी हुई हैं। यह कोशिश ऐसे वक्त में की जा रही है जब कुछ दिनों बाद ही लोकसभा का चुनाव है। न्यायालय ने उल्लेख किया कि याचिकाकर्ता ने रीट याचिका में प्रश्नगत फिल्म के बारे में गंभीर आरोप लगाए हैं जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में सामाजिक और सांप्रदायिक सद्भाव को बाधित करने के उद्देश्य से विकृत तथ्यों पर आधारित है। न्यायालय ने कहा कि यद्यपि भारत का संविधान भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की गारंटी देता है, लेकिन यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(2) में निर्दिष्ट उचित प्रतिबंधों के अधीन है। संविधान और विधायी अधिनियमों पर भरोसा करते हुए यह सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत सुरक्षा उपाय शामिल है कि भाषण और अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार का प्रयोग करते समय उचित प्रतिबंध लागू होते हैं। सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 1952, केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियम अधिनियम 1995 के साथ साथ उसके तहत जारी किए गए नियमों, विनियमों और वैधानिक दिशा निर्देशों में निहित प्रावधानों की जांच करते हुए जो यह दर्शाता है कि फिल्म का प्रसारण वैधानिक योजना का उल्लंघन करेगा। इसके अलावा 1952 के अधिनियम के तहत अप्रतिबंधित सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए कोई प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है। रिट में लगाए गए आरोपों की गंभीरता को देखते हुए इसके दूरगामी परिणाम होने की संभावना है। कोर्ट ने कहा है कि याचिका पर विचार करने की आवश्यकता है। अब इस पूरे मामले पर सुनवाई के लिए अदालत ने 6 जुलाई की तिथि निर्धारित की है। ये मसला जब पिटिशनर मेरे सामने लेके आया तो मैंने जब सारे डॉक्यूमेंट चेक किए तो चेक करने के बाद मुझे मसले में दिखा कि कुछ गड़बड़ हो सकती है। फिर फर्दर उससे और भी डॉक्यूमेंट मंगाया और भी चीज़ें मंगवाई, साथ में नेट पे भी चेक किया तो जगह जगह पे ये मिला कि अल जजीरा नेटवर्क ने इंडिया हु लिट द फ्यूज़, हिंदुस्तान में आग किसने लगाई के नाम से एक डॉक्यूमेंट्री फीचर बना रहा है।
बनाई है उसने, जिसका टीज़र रिलीज़ किया था 54-55 सेकेंड का उन्होंने, उसके ऊपर डिफरेंट कमेंट आए और हैशटैग के साथ में बार बार आ रहा था हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, हिंदू एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट, और साथ में ये कि हिंदू मुसलमानों की प्रॉपर्टीज़ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उनकी कंपनीज़ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उनके मकान गिरा रहे हैं, उनके साथ हिंसा कर रहे हैं, उनको मार पीट रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये लगा कि ये पूरे हिंदुस्तान में ये किसी भी तरीके से एक विद्वेष हिंदू मुसलमान के बीच में पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है अल जजीरा की इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से। ये सारे तथ्यों को इकट्ठा करके एक पिटीशन के माध्यम से हमने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रखा। माननीय न्यायमूर्ति श्री अश्विनी कुमार मिश्रा जी और माननीय न्यायमूर्ति श्री आशुतोष श्रीवास्तव जी ने की बेंच के सामने ये मसला पेश हुआ। उनको सारी चीज़ें बताई गई। वहाँ पे उनको ये भी बताया गया कि आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता हर आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन ये अधिकार आर्टिकल 14 के सब क्लास 2 के तहत है, जहां गवर्नमेंट को ये राइट है कि वो जातीय विद्वेष या धर्म विद्वेष फैलाने या देश के हित के खिलाफ काम करने वालों पर रोक लगा सकती है। इस मसले को और साथ ही साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, केबल टीवी नेटवर्क एक्ट और भी अलग अलग रूल बने हुए हैं, डायरेक्टिव्स हैं, उनके तहत स्टैट्यूटरी डायरेक्शंस के तहत इसको रेगुलेट किया जा सकता है। क्योंकि वर्तमान में जितने भी इंटरनेट के ज़रिए सोशल मीडिया या नेटवर्क या डिजिटल टीवी या IPTV चल रहे हैं, उसके रेगुलेशन के लिए कोई प्री सर्टिफिकेशन का कोई प्रोसेस नहीं है और ना ही किया जा सकता है, जो कि संभव नहीं है। ये प्रोग्राम रोज़ के रोज़ चलते हैं। तो इन सब तथ्यों को देखते हुए माननीय न्यायालय ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए उस पर रोक लगा दी है और ये कहा है कि सभी पक्ष अपना जवाब प्रस्तुत करें और साथ में उस डॉक्यूमेंट्री को भी प्रस्तुत करें, और साथ ही केंद्रीय सरकार को ये भी कहा कि इसको देखकर समझकर, जब तक कि ये न लगे कि ये अनरिस्ट्रिक्टेड पब्लिक व्यूइंग के लिए कि सभी उम्र के सभी तरह के लोगों के देखने लायक चीज़ है, तब तक इसका प्रसारण कतई नहीं होगा बिना न्यायालय की अनुमति से। ये है, ये जुलाई पहले हफ्ते में लग के आएगी। उस समय अदालत के सामने सारी चीज़ें आ जाएंगी। नोटिसेस सबके यहाँ भेज दी गई हैं। वो 24 घंटे के अंदर उम्मीद है कि सर्विस भी सब पर हो जाएगी। मैं कृष्ण मोहन त्रिपाठी, याचिका अधिवक्ता।